नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। मैं हूं रिया तोमर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत चलाया कचरा मुक्त अभियान। तेज रफ्तार कार मेडिकल स्टोर से टकराई, घायलों को भेजा गया हॉस्पिटल। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस नशा तस्करों पर कस रही नकेल। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लिटिल किंगडम स्कूल में चलाया गया स्वच्छता अभियान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन पहुंचे रुद्रपुर पुलिस कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर उधम सिंह नगर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित, जिलाधिकारी ने की शुरुआत। लमगड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी घटना का किया खुलासा, 3 नाबालिग गिरफ्तार। पीएम मोदी के राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान से जुड़कर अल्मोड़ा पुलिस ने किया स्वच्छता श्रमदान। अल्मोड़ा में भी चला स्वच्छता अभियान। लोक गायिका हेमा भट्ट ने की सफाई। उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष बलराज पासी पहुंचे जसपुर। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारत माता की। और देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर यह अभियान लिया गया है। इसमें है गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर, चाहे हमारी धर्मशालाएं हों, ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस संकल्प को लिया गया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हर संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हुई है, इस संकल्प को भी सिद्धि प्राप्त होगी। पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान हो रहे हैं और स्वच्छता हमारा ध्येय है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का उस समय उन्होंने संकल्प लिया था, आह्वान किया था। उसको पूरा करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। चाहे आज देश के अंदर इज्जत घर शौचालयों का निर्माण करना हो, या स्वच्छ भारत अभियान चलाना हो, या जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को जल देने का काम हो, हर क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। चाहे स्वच्छ भारत के अंतर्गत नमामि गंगे स्वच्छ अभियान हो, उस अभियान को भी तेज़ी से पूरे राज्य के अंदर हमने संकल्प लिया है कि जितनी हमारी निकलने वाली नदियां हैं, विशेषकर से गंगा नदी, हमारे राज्य की सीमा तक पूरी तरह से 1 ग्लास के पानी के साथ दूसरे प्रदेश में प्रवेश करें। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास आज एक सड़क हादसा हो गया, जहां 2 कार आपस में टकरा गईं, जिसमें से एक कार मेडिकल स्टोर की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये मेडिकल चौकी क्षेत्र में 112 पर ये सूचना मिली थी कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें हमारा फोर्स मौके पर गया था। उनके द्वारा मौके पर जाकर गाड़ियों का नंबर नोट किया गया है और गाड़ियों के नंबर के आधार पर एक कांस्टेबल गए थे, तो गाड़ियों के नंबर के आधार पर उनका कौन ओनर है उसका नंबर निकाला जा रहा है और उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर ये पाया जाएगा कि किसी गाड़ी को कोई नाबालिग बच्चा चला रहा था तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी के संकल्प ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा सभी पुलिस टीम को मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री करने वाले नशा तस्करों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए, जिसके चलते 2 अभियुक्तों के कब्जे से कुल 14.29 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लिटिल किंगडम स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को सफाई के प्रति एक संदेश दिया गया। इसी के साथ स्वच्छता अभियान के तहत रैली स्कूल से निकलकर डीडी चौक होते हुए मेन मार्केट में भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक किया गया, जिसके बाद स्कूल में आकर इसका समापन हुआ। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम सब ने यही ठाना है से आम जनता तक यह बात पहुंचाना कि स्वच्छता केवल एक व्यक्ति विशेष, एक पार्टी विशेष का ही नारा नहीं है। स्वच्छता हम सब की जिम्मेदारी है।
हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है। इसी को देखते हुए हम सब ने शहर में आज लोगों को जागरूक किया। हमारी रैली स्कूल से लेके मेन बाजार से होते हुए वापस स्कूल को आई। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन द्वारा रुद्रपुर पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले सीओ पंतनगर एसपी क्राइम डीसीआरबी में तैनात कर्मियों से जानकारी ली गई। एडीजी ने पीआरओ रीडर ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, एसपी सिटी समेत एसडीएम कार्यालय में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उजाला एकेडमी के द्वारा एक सिम्पोजियम वर्कशॉप कंडक्ट की जा रही है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशगण और बाकी के न्यायाधीशगण यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके इनॉग्रल सेशन में मुझे बुलाया गया था, मैं उसको अटेंड करने के लिए आया था। और चूँकि मैं वापस देहरादून जा रहा हूँ तो मैंने उधम सिंह नगर के कार्यालय का एक बार औचक निरीक्षण किया है। इससे ज़्यादा एक गाइड करने का मेरा ये था कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से, ये हमारी टीम वर्क है, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इनको 2-3 डायरेक्शंस दिए हैं। उसमें पहला डायरेक्शन तो यही है कि इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो हमारे पास मैन पावर यहाँ पे अवेलेबल है, उसका हम किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो पैटर्न है, उसमें जो चुनौतियाँ हैं उसको दूर करना, उसके बारे में मैंने निर्देश दिए हैं। तीसरा, यहाँ का जो रखरखाव है, जो उसमें मुझे कमी दिखी है, उसको मैंने बताया। और जो चीज़ें अच्छी हैं, जैसे हमारा कंट्रोल रूम यहाँ बहुत अच्छा है, तो उसको मैंने अप्रिशिएट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उधम सिंह नगर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि रुद्रपुर के गांधी पार्क में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। अभियान में विभिन्न स्कूलों के बच्चों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पार्क की साफ सफाई की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी के तहत आज विशेष रूप से 1 अक्टूबर को 1 घंटे स्वच्छता पर सभी नागरिकों को इसमें सम्मिलित होना है और अपने मोहल्ले, सड़क, पार्क के आसपास की सफाई करनी है। उसी के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें जो हमारे महानुभाव हैं, जिनका प्रभाव जनता पर पड़ता है, जैसे माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब या और जो सम्मानित लोग हैं जिनका नाम है, उनको भी शामिल इसीलिए आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से किया गया है कि हमारे नई पीढ़ी को ये संदेश जाए कि स्वच्छता सबका काम है और सबको इसमें भाग लेना है और सभी के संस्कारों में ये बात आनी चाहिए कि स्वच्छता करना मेरी जिम्मेदारी है। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज स्वच्छता अभियान है। स्वच्छता अभियान के साथ साथ ये हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो, प्रदेश नशा मुक्त हो। जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम इस उत्तराखंड को नशा मुक्त करेंगे। तो उस अभियान के निमित्त पूरी प्रशासनिक मिशनरी इस जिले में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में लगी है और हम सब जनप्रतिनिधि भी प्रशासन से समन्वय करके हमारी जो युवा पीढ़ी इस नशे के चक्र में फंस जा रही है, इस कारण से लाखों युवा बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। पखवाड़े के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम और ये अभियान लिया गया था और इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों, सभी अधिकारियों को मौजूद रहना था। इसमें हमारे क्षेत्र के विधायक भी मौजूद हैं, हमारे जिलाधिकारी मौजूद हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री विकास शर्मा जी, तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और लेकिन ये भी सच्चाई है कि सफाई की जिम्मेवारी आधी तुम्हारी आधी हमारी।
ये हमको मानना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि केवल नगर निगम साफ कर लेगा तो नहीं हो सकता है। इसके लिए जन सहभागिता की जरूरत है, जन सहभागिता की जरूरत है। इसीलिए आज का ये अभियान चलाया गया है, जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ही चला गया है, ताकि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो कि सफाई की जिम्मेवारी केवल नगर निगम या बाकी संस्थाओं की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति की है। और अगर हर व्यक्ति इसको समझ लेगा कि ये जिम्मेवारी हमारी सबकी अपनी है, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने शहर को साफ सुथरा बना पाएंगे। और इसका जिस तरह से आज ये जन समूह उमड़ा है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको जरूर पंख लगेंगे। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लेकर थाना अध्यक्ष लंगड़ा को शीघ्र खुलासा करने हेतु निर्देशित किया, जिसके बाद सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 नाबालिगों के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन पहले साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की गई, जिसके चलते जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा जनपद के सभी पुलिस कार्यालयों में स्वच्छता श्रमदान अभियान चलाकर साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ साफ सफाई के दौरान आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए सफाई करने हेतु प्रेरित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अल्मोड़ा में भी जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में लोक गायिका हेमा भट्ट द्वारा भी जागरूक महिला के तौर पर उत्तराखंड की संस्कृति व परंपरा को मद्दे नजर रखते हुए आशा कर्मचारियों के साथ स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग कर अपना योगदान दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष बलराज पासी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश में नई जिम्मेदारी मिलने के लिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मेरे पास जिम्मेवारी आई है और इस जिम्मेवारी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा का करने का काम, जनता की सेवा का काम करने का, और जहां पार्टी मुझे लगाएगी वहां लगने का काम मैं करूंगा। और मैं इस अवसर पर सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।